नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब। देखो भाई, एस के पब्लिकेशन में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बुक है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स भी अभी, और ये हमारा 35 पेपर सेट है। इस पेपर सेट में अभी तक एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी क्वेश्चनों का संकलन है विद सॉल्यूशन। आगे भाई गणित की मैथ के लिए मैथ का शॉर्ट बुक है, इसमें सभी क्वेश्चनों का शॉर्ट ट्रिक विधि के अनुसार सब सॉल्यूशन दिया गया है भाई। स्क्वायर एंड क्यूब सेकंड पार्ट। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 7580 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। यानी कि एक ऐसी संख्या बताओ जो 7580 के निकट हो और वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब वो संख्या या तो इससे छोटी होगी या फिर इससे बड़ी होगी भाई। वो संख्या या तो इससे छोटी होगी या फिर उससे बड़ी होगी। अब वो संख्या निकालेंगे कैसे? तो अपन ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कौन सी विधि का यूज करेंगे? भाग विधि का। अब देखो भाई, भाग विधि का संख्या अपने पास है 7580। अपन बात करें पूर्ण वर्ग की, तो वर्ग में कितने कितने के जोड़े बनते हैं भाई? दो दो के। और जोड़े हमेशा कहां से बनेंगे? पीछे से। जोड़ा बना लो भाई। तो देखो, सबसे पहले किसका भाग जा रहा है भाई? 8 का। 8 को 8 64 भाई। एक जोड़ा उतार लो भाई, कितना आ गया? 80। ऊपर वाले का डबल 8 का डबल कितना हो गया? 16। अब देखो, अपने पास आगे कोई संख्या है क्या उतारने के लिए? कोई संख्या नहीं है, लास्ट संख्या यही है। अब ध्यान देना, यदि वो संख्या इसमें कुछ जोड़ने से प्राप्त होती है तो जो लास्ट में संख्या बची उससे बड़ी संख्या लेनी है। यदि वो संख्या इसमें घटाने से प्राप्त होती है तो लास्ट में जो संख्या बची उससे छोटी संख्या लेनी है। यदि वो संख्या इसमें जोड़ने से प्राप्त होगी तो लास्ट में जो संख्या बचे उससे बड़ी संख्या लेनी है। यदि वो संख्या इसमें घटाने से प्राप्त होती है तो लास्ट में जो संख्या बची उससे छोटी संख्या लेनी है। तो अपन को तो कंफर्म नहीं पता भाई वो घटाने से प्राप्त हो गया जोड़ने से। अपन इसके नजदीक चलते हैं भाई। तो देखो भाई, किसका 6 से देख के देख ले भाई। 6 से भाग देके देखे अपन। 6 से 36, 3 6 36 3 39 और 6 और 3 9 996 भाई ये तो। और देखो 7 का देके देख लो भाई। 7 7 49, 4 42 और 4 46, 7 और 4 कितना हो गया भाई? 11। तो देखो ज्यादा नजदीक कौन सा है अभी? ज्यादा नजदीक कौन सा है? 1180। 1180 आ रहे ना। तो किसका भाग दिया अपन ने? 7 का भी। 1169 भी। कितना बचा? 1 और 1। यानी कि इसमें 11 घटाए जाए भाई। कितना घटाया जाए? 11। तो 7580 में से 11 घटाएंगे तो क्या बनेगा? 7569। यदि अपन 7580 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 7569। और वो किसका वर्ग रहेगा भाई? 87 यानी कि 87 का। तो इसके नजदीक संख्या कौन सी है? 7569 यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2116 का स्क्वायर रूट दे रखा अपन को 46। अपन से पूछा गया 21.16 का स्क्वायर रूट प्लस 0.2116 का स्क्वायर रूट प्लस 0.00211 का स्क्वायर रूट, इनका सम पूछा है। अब देखो भाई, मान लो यहाँ पे पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे पॉइंट नहीं होता और यहाँ पे पॉइंट नहीं होता। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता, 2116 ही होता, तो 2116 का स्क्वायर रूट तो कितना होता भाई? 46 होता ना। इसकी जगह भी कितना होता? 46 होता भाई। और इसकी जगह भी कितना होता भाई? 46 होता भाई। यही तो होता। लेकिन अपने पास यहाँ पे तो पॉइंट लगे हुए हैं तो अपन को भी पॉइंट लगाना है। अब मैंने एक बात बता रखी है आपको, कोई भी स्क्वायर संख्या है उसमें जितने भी पॉइंट है ना, उसके स्क्वायर रूट में उसके आधे पॉइंट हो जाएंगे। तो स्क्वायर संख्या में देखो कितने पॉइंट है? 2। तो स्क्वायर रूट में कितने हो जाएंगे? 1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4.6 प्लस भाई। यहाँ पे कितने पॉइंट है? 4। तो बाहर कितना जाएंगे? 2.46 प्लस भाई। यहाँ पे कितने पॉइंट है? 6। तो बाहर कितने हो जाएंगे? 3। तो 0 लगा के पॉइंट लगा दो। अब इन सब का जोड़ पूछा अपन से तो क्या लिखेंगे? 4.6 0.46 0.046 भाई। जोड़ दो इनको। 6 4 10, 10 और 1 11, 4 और 1 5। तो क्या बन गया भाई अपने पास? 5.106। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 5.106 यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अभी ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ ही में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है भी, जिससे वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए एक उपयुक्त तो रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहाँ पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है।
यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं होती भाई। रात को प्रत्येक 40 से 50 बच्चों के बीच एक हॉस्टल वार्डन होता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। पढ़ाई की तपस्या, और यदि आपके पास समय है तो आप ऑफलाइन सेंटर में आए। हर विषय में SSGD भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि SSGD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है भाई। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों को जानकारी लेकर उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब गुणा व भाग की बात करता है। गुणा व भाग की बात करें तो अपन यूज करेंगे फैक्टर विधि यानी कि गुणनफल विधि का। जोड़ व घटा की बात करें तो अपन बात करेंगे भाग विधि का, डिविजन विधि। ठीक है भाई। गुणा व भाग की बात करेगा तो गुणा व भाग की बात करेगा तो कौन सी विधि का यूज करेंगे, फैक्टर विधि का। जोड़ व घटा की बात करेगा तो कौन सी विधि का यूज करेंगे, भाग विधि का। तो यहाँ पे गुणा की बात कर रहा है तो कौन सी विधि का यूज करेंगे, फैक्टर विधि का। तो इसका फैक्टर बना लो भाई। देखो सबसे पहले किसका जा रहा है भाई, 3 का। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15 भाई। फिर से 3 का, 3 7 21, 3 5 75 भाई। फिर से 3 का भी 25 बार। अब 5 का भी 5 बार, फिर 5 का भी 5 बार। अब वर्ग में कितने कितने के जोड़े बनते हुए, 2 2 के जोड़े। तो जोड़े बना लो। इस 3 का जोड़ा बन गया, इस 5 का जोड़ा बन गया। अब इस 3 का जोड़ा नहीं बना। अगर देखो इस 3 के पास एक 3 और होता, इस 3 के पास एक 3 और होता तो ये भी जोड़ा बन जाता भाई। तो ये भी जोड़ा हो जाता, ये भी जोड़ा हो जाता और ये भी जोड़ा हो जाता, तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती। अब लेकिन अपने पास इस 3 के पास 3 नहीं है तो अपन को कितना चाहिए, एक 3 चाहिए। तो अपन को कितने से गुणा करना पड़ेगा भाई, कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। अब एक बात दूसरी सुनो, गुणा का आंसर आ गया 3। अपन यदि अपन से ये पूछ लेता भाग कितने से भाग किया जाए, तो देखो भाई ये जो 3 है, अगर ये 3 नहीं होता, जो अकेला 3 अगर ये 3 नहीं होता तो ये भी जोड़ा होता और ये भी जोड़ा होता तो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो हटाने की बात करेंगे तो किसको हटा रहे अपन, 3 को। तो भाग का आंसर भी कितना आएगा, 3। तो ध्यान रखना गुणा व भाग दोनों का आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 21 340 में क्या छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योग एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब जोड़ने व घटाने की बात करेंगे तो कौन सी विधि का यूज करेंगे अपन, भाग विधि का। तो देखो भाई कैसे लगाएंगे, 21 340 जोड़ा बना लो। जोड़ा बन गया भाई, 1 0 लगा तो जोड़ा बना दो। भाग विधि का यूज करते हैं भाई। अब देखो भाई किसका भाग जाएगा, पहले 1 का, 1 बार भाई। 1 जोड़ा उतार लिया 13, ऊपर वाले का डबल कितना हो गया भाई 2। अब देखो भाई किसका भाग जाएगा, 4 का। 24 96 भाई। कितना बचा भाई 7, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई 10 में से हो गया 1, जोड़ा उतार लो 1740। ऊपर वाले का डबल कितना हो गया भाई 28। अब देखो आगे अपने पास कोई संख्या है उतारने के लिए, आगे अपने पास कोई संख्या नहीं उतारने के लिए, तो ध्यान रखना। अब लास्ट में जो संख्या बचे उस पे ध्यान देखो। अब यहाँ पे देखो भी क्या पूछ रहा है आपसे, जोड़ी जाने वाली। आप सुनो ध्यान से, लास्ट में जो संख्या बचे यदि आपसे जोड़ी जाने वाली पूछे ना, यदि आपसे जोड़ी जाने वाली पूछे तो लास्ट में जो संख्या बचे उससे बड़ी संख्या लेनी है। और यदि घटाई जाने वाली पूछे तो लास्ट में जो संख्या बचे उससे छोटी संख्या लेनी है। तो अपन से कौन सी पूछ रहा है, जोड़ी जाने वाली, तो इससे बड़ी संख्या लेंगे। तो देखो भाई किसका भाग जा सकता है, 6 का देखे भी पहले 6 का दे लो। 36 48 3 51, 12 और 5 17, ये तो 1716 है। ये तो छोटी आ रही है, अपन से बड़ी लेनी है भाई।
तो फिर से किसका, आप किसका देखे देखे 7 का देख लो भाई। 7 7 49, 4 56, 4 60, 6 14 और 6 20, यानी कि कितना आ गया, 7 का भाग देंगे तो 2009 भाई। देखो कितना है भाई, 9, 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 7 गया 2, यानी कितना है भाई 269। यदि आप सुनो ध्यान से, यदि अपन 21 340 में 269 जोड़ देंगे, यदि अपन 21 340 में 269 जोड़ देंगे तो किसका वर्ग बन जाएगा भाई, 147 का। तो इसको इसमें क्या जोड़ा जाए भी, 269, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, √80 प्लस 3 √245 माइनस √125। अब देखो भाई, इसको अपन सोल्व करें तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, √16 गुणा 5 प्लस 3। अब क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं भाई, √49 गुणा 5 माइनस भाई, क्या अपन 125 को 25 गुणा 5 लिख सकते हैं ना भाई, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इनको सोल्व कर लो भाई, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 4, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 √5 भाई, प्लस भाई 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, 7 बाहर आएगा 7 कितना हो जाएगा 21, 21 √5 भाई, माइनस क्या बन जाएगा भाई 5 √5 भाई। अब अंडर रूट के अंदर लिखी गई देखो सभी संख्याएं बराबर है, यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं बराबर है तो अपन इनका प्लस माइनस कर सकते हैं, तो कर दो भाई। तो 21 और 4 तो 25 हो गया, 25 में से 5 का कितना बचा भाई 20, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर 20 √5। तो इसका आंसर कितना आएगा 20 √5, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, √134 प्लस √94 प्लस √22 प्लस √196, ऐसा क्यों है, ऐसा क्वेश्चन है भाई। अब देखो ध्यान से, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन उस क्वेश्चन को कहां से सोल्व करेंगे, पीछे से। कहां से सोल्व करेंगे भाई, पीछे से। अब पीछे अपने पास कितना भी 196, तो 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 14, प्लस का है तो जोड़ दो 22 और 14 कितना हो गया भाई 36, तो यहाँ पे क्या बन गया भाई √36। अब 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 6, 94 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई √100। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 10, तो यहाँ पे कितना है 134, तो 134 और 10 कितना हो गया 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 12, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, √6 अंदर और लिखा जा रहा है, और कहां तक चल रहा है इनफाइनाइट यानी अनंत तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है भाई इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। अब एक बात और बता रहा हूं मैं, सुनते जाना ध्यान से। इस अंडर रूट का मतलब क्या भाई √6, इसका मतलब क्या है, इसको अपन ऐसे तो लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2, इसको अपन ऐसे तो लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2 लिख सकते ना। अब सुनना ध्यान से, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं बराबर हो और उनके बीच में सिंबल किसका हो गुणा का हो, सिंबल किसका हो गुणा का हो, तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई 6 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो पावर अपने पास है वो कितनी 1/2, पावर में नीचे वाली संख्या देखो कितनी है 2, पावर में नीचे वाली संख्या कितनी है 2, उस 2 में से 1 माइनस करना है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, तो 6 की पावर क्या बन गया 1/1, और 6 की पावर 1/1 कितना रहेगा 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 6। या फिर दूसरी बात ऐसे ध्यान रखो, यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं सेम है और उनके बीच में सिंबल गुणा का और कहां तक चल रही है अनंत तक, तो उसका आंसर क्या रहेगा, जो संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी गई तो इसका आंसर कितना आएगा 6, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं सेम है, अनंत तक चल रहा है, बीच में गुणा का किसका सिंबल गुणा का, तो क्या मैं इसको 64 की पावर, अब की बार नुकीली पावर में कितना भी 3 है तो 1/3 लिख सकते हैं, तो 64 की पावर 1/3 अपने पास है। तो मैंने क्या बताया था, जो भी अपने पास पावर है ना उस पावर की नीचे वाली संख्या में से 1 माइनस करना है, तो इसको क्या लिखना अभी 64 की पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब 64 की पावर 1/2 यानी कि 64 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 8, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, √72 प्लस √72 प्लस √72 डॉट डॉट कहां तक चल रहा है अभी इनफाइनाइट अनंत तक। फिर से बता रहा हूं, अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं सेम हो और उनके बीच में सिंबल या तो आपको प्लस का मिलेगा या फिर माइनस का मिलेगा, और वो कहां तक चले अनंत तक चले, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, अंडर रूट के अंदर लिखी गई संख्या के ऐसे 2 टुकड़े बनाओ, अंडर रूट के अंदर लिखी गई संख्या के 2 ऐसे टुकड़े बनाओ, उन दोनों संख्याओं का अंतर तो एक हो, उन दोनों संख्याओं का अंतर तो एक हो, और उन दोनों संख्याओं का गुणा क्या हो जो संख्या अंदर लिखी गई है। तो ऐसे देखो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, एक तो 8 होगा और एक कितना होगा 9, इन दोनों का अंतर 1 है,
और गुणा करने पे क्या प्राप्त हो रहा है, जो संख्या अंदर लिखी गई। तो अब इसका आंसर या तो 8 होगा या फिर इसका आंसर कितना होगा भाई, 9 होगा। अब आंसर लगाना कैसे है वो देखो। अब देखो इनके बीच में सिंबल किसका चल रहा है भाई, प्लस का। अगर प्लस का सिंबल है तो बड़ी वाली आंसर, और माइनस का सिंबल है तो छोटी वाली आंसर। तो अपने बीच सिंबल किसका चल रहा है भाई, प्लस का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो। आप देखो अंडर रूट के अंदर लिखी गई संख्या सेम है और सिंबल किसका चल रहा है, माइनस का, और कहां तक चल रही है, अनंत तक। तो मैंने क्या बताया था, जो संख्या अंदर लिखी गई उसके ऐसे दो टुकड़े बनाओ कि उन दोनों संख्याओं का गुणा तो ये अंदर लिखी गई संख्या आ जाए और उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस एक हो। क्या ऐसी कोई संख्या बन सकती है, नहीं बन रही। अगर ऐसी संख्या बनती है तो जो मैं फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूं उसका यूज नहीं करना। अगर नहीं बनती है तब अपन को फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या है वो देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे अपन, 4a प्लस 1 बाहर प्लस माइनस 1 और बटा में क्या लिखेंगे 2। 4a प्लस 1 बाहर प्लस माइनस 1 और बटा में क्या लिखेंगे 2। ए का मतलब क्या रहेगा, जो संख्या अपने पास अंदर लिखेगी। तो संख्या कितनी है 17, तो 17 चौक 68 और एक कितना हो गया 69। तो क्या लिखेंगे अंडर रूट 69। अब बाहर एक तो सिंबल प्लस का और एक इसका भी माइनस का, तो कब तो प्लस लगाना है और कब माइनस। यदि इनके बीच सिंबल माइनस का है तो अपन को माइनस लगाना है और प्लस का है तो प्लस लगाना है। तो किसका सिंबल अभी माइनस का, तो माइनस का 1 बटा में 2। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 69 माइनस 1 बटा में 2 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो भाई अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 6, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 3 में सबसे बड़ा मान बताओ। अब देखो इनमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनेगा, सबसे बड़ा बताओ, सबसे छोटा बताओ, आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहला काम क्या करना आपको, देखो इनके बीच में सिंबल किसका चल रहा है भाई, सभी में प्लस का। अगर इनके बीच सिंबल प्लस का है ना तो आपको इन सबका योग हमेशा बराबर मिलेगा। अगर इनके बीच सिंबल प्लस का है तो अपन को क्या बराबर मिलेगा, योग बराबर मिलेगा। तो चेक करो सभी में योग बराबर है ना। ठीक है भाई, अब देखो सिंबल किसका चल रहा है, प्लस का। यदि सिंबल प्लस का है ना तो इन सब का आप गुणा कर दो। 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, 9 को 6 से गुणा करेंगे 54, 8 को 7 से गुणा करेंगे 56 और 12 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया 36। कितना आ गया 36। अगर सिंबल प्लस का है तो योग बराबर मिलेगा, तो अपन क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे। 10 को 5 से किया, 9 को 6 से किया, 8 को 7 से किया, 12 को 3 से किया। अब नीचे जो अपने पास रिजल्ट आ रहा है उनमें देखो, उनमें जो सबसे बड़ा मान है ना वो तो सबसे बड़ा रहेगा और उनमें जो सबसे छोटा मान है वो सबसे छोटा रहेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा कितना भाई 56, और 56 किसके लिए लिखा गया अपने पास, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 8 के लिए। किसके लिए लिखा गया भाई, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। और सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा कौन सा रहा 36, और वो किसके लिए लिखा गया अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 3 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। अब देखो इनके बीच सिंबल किसका चल रहा है अपने पास, अब अपने पास सिंबल चल रहा है इनके बीच माइनस का। तो चेक करो अंतर बराबर है क्या, प्लस का है तो योग बराबर मिलेगा और माइनस का है तो अंतर बराबर मिलेगा। तो सभी का अंतर बराबर है ना भी। अब यदि सिंबल माइनस का है ना तो अपन को इनका क्या करना है, योग करना भी। तो इनका योग करेंगे कितना आएगा 30, इनका योग करेंगे कितना जाएगा, कितना जाएगा भाई 38, इनका योग करेंगे कितना हो जाएगा भाई 56, और इनका योग करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा अपने पास 18 भी। ठीक है, अब योग करने के बाद अब इनमें जो सबसे बड़ा मान आए ना वो तो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा मान आए वो सबसे बड़ा होगा, उल्टा होगा इसमें। अब देखो अपन से क्या पूछेगा, सबसे छोटा बताओ। तो सबसे छोटा मान पूछा तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है अभी 56 आ रहा है, सबसे बड़ा कौन आ रहा है 56 आ रहा है। और वो किसके लिए लिखा गया अपन से, अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 26 के लिए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। माइनस में क्या ध्यान रखेंगे, योग करेंगे, और योग करने के बाद जो मान सबसे बड़ा आया वो तो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। अपन से पूछा गया सबसे छोटा बताओ, तो सबसे छोटा पूछा तो सबसे बड़ा मान कौन आ रहा है यहाँ पे 56, और वो किसके लिए लिखा गया अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 26 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 4 की पावर 400, 2 की पावर 500, 6 की पावर 300, 5 की पावर 200 को आरोही क्रम में बताओ। चाहे तो आरोही पूछे, चाहे अवरोही पूछे, चाहे छोटा पूछे, चाहे बड़ा पूछे। अब आरोही क्रम क्या होता है अभी, बढ़ते हुए रूप में, छोटे से बड़े के रूप में। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है वो देखो ध्यान से। या तो आप इन सब की पावर बराबर कर लो भी, या फिर आप इन सब के बेस बराबर कर लो, जो आपको इजी लगे, जो जल्दी आंसर दे दे। तो अपने पास यहाँ पे बराबर होना क्या इजी है भाई, पावर को बराबर कर ले। तो यानी कि यहाँ पे कितना कॉमन ले ले 4 तो 100 पावर हो जाएगी, यहाँ पे 5 ले तो 100 पावर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे पावर को सेम कर लेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे 4 की पावर 4 कॉमन ले ले तो क्या बच गया 100। यहाँ पे 5 कॉमन ले तो 2 की पावर 5, फिर कितना हो गया 100। यहाँ पे 3 कॉमन ले ले तो 6 की पावर 3 और कितना हो गया 100।
यहाँ पे कितना कॉमन ले ले 2, तो 5 की पावर 2 और कितना हो गया भाई 100। अब देखो भाई 4 की पावर 4 कितना होगा भाई 256, तो 256 की पावर कितना आ गया अपने पास 100। यहाँ पे 2 की पावर 5 कितना होगा भाई 32, तो 32 की पावर 100। 6 की पावर 3 कितना होगा 216, तो 216 की पावर 100। 5 की पावर 2 कितना होगा भाई 25, 25 की पावर 100। अब देखो भाई अपने पास जो पावर है सभी में सेम है। अब यदि पावर सभी की बराबर है तो जिसका बेस सबसे बड़ा है वो तो सबसे बड़ा रहेगा, और जिसका बेस सबसे छोटा वो सबसे छोटा रहेगा। तो अपन से क्या पूछा, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते रूप में। तो सबसे छोटा कौन है अपने पास भाई 25 की पावर 100, और वो किसके लिए लिखा गया था 5 की पावर 200 के लिए, तो सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद कौन आएगा 32 की पावर 100, और किसके लिए लिखा गया 2 की पावर 500 के लिए। उसके बाद कौन आएगा 216 की पावर 100, वो किसके लिए लिखा गया 6 की पावर 300। उसके बाद 256 की पावर 100, और वो किसके लिए लिखा गया 4 की पावर 400 के लिए। तो इसका आरोही क्रम क्या रहेगा 5 की पावर 200, 2 की पावर 500, 6 की पावर 300, 4 की पावर 400 भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि 102 की पावर 2 बराबर 10 404 है तो अपन से सब पूछा गया। तो देखो भाई 102 का स्क्वायर ये है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ये है। तो इन अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो इन सबका भी स्क्वायर रूट क्या होता भाई, उसका भी स्क्वायर रूट कितना होता है 102 ही होता, इसका भी स्क्वायर रूट कितना होता है 102 ही होता, और इसका भी स्क्वायर रूट कितना होता है 102 ही होता। लेकिन अपने पास यहाँ पे पॉइंट लगे हुए, तो मैंने आपको बता रखा है कोई भी स्क्वायर संख्या है उसमें जितने पॉइंट है ना उसके स्क्वायर रूट में उसके आधे पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो भाई कितने पॉइंट है 2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1, तो 10.2 कर दो। यहाँ पे कितने 4, तो बाहर कितने हो जाएंगे 2, यहाँ पे 1.02 कर दो। यहाँ पे कितने अभी 6, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3। अब इन सबका क्या करना अपन को प्लस करना है, तो प्लस कर दो भाई 10.2 1.02 भाई, जोड़ दो सभी को 2, 2, 3.11, तो आंसर क्या बन गया इसका 11.322 यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो भाई यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है भाई, सभी संख्या सेम चल रही है और कहां तक चल रही है अनंत तक चल रही है, लेकिन अब यहाँ पे चेंज कर दिया, क्या सिंबल चेंज कर दिया, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे आ रहे। अगर सभी में प्लस होता तो भी मैंने आपको बता दिया, सभी में माइनस होता तो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे अब सिंबल एक बार प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस कैसे चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे 4a माइनस का 3 अंडर रूट बाहर प्लस माइनस 1 और बटा में क्या लिखेंगे भाई 2, 4a माइनस 3 बाहर प्लस माइनस 1 बटा में 2। ए का मतलब जो संख्या अपने पास अंदर लिखी गई है, तो ए का मान 4, तो 4 चौक 16 माइनस का 3, तो 16 में से 3 का कितना बचेगा भाई 13, अंडर रूट का 13 भाई। अब एक तो सिंबल अपने पास प्लस का और एक इसका भी माइनस का, तो कब तो अपन को प्लस लगाना है और कब अपन को माइनस लगाना है वो सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे देखो शुरुआत की सिंबल से हो रही है भाई, शुरुआत की सिंबल से हो रही है प्लस से, तो जिस सिंबल से शुरुआत होना वो सिंबल लगाना है। तो किससे शुरुआत हो रही है प्लस से, तो यहाँ पे लगा दो प्लस बटा में 2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 13 अंडर रूट 13 प्लस 1 बटा में 2 यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब आगे अपने पास घन भाई, अब ये घन क्या होता है ये देखो ध्यान से, घन क्या होता है किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर, कोई भी संख्या है उसको स्वयं से 3 बार गुणा करने पर जो अपन को गुणनफल प्रोडक्ट प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा अपना घन कहलाएगा। जैसे 7 की पावर 3 या 7 को 3 बार गुणा किया 343, 9 को 3 बार गुणा किया 729। ठीक है ना भाई। अब मैंने आपको बता रखा है आपको कम से कम 1 से 25 तक के वर्ग, 1 से 15 तक के घन और 20 तक की टेबल, ये तो सभी को याद होने चाहिए भाई। ठीक है ना। अब देखो आगे फिर है घनमूल। अब एक घनमूल क्या होता है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे स्वयं को 3 बार गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो जिसका अपन घनमूल निकालते हैं। अब घनमूल का चिन्ह क्या होता है भाई, घनमूल का चिन्ह क्या होता है, नुकीली पावर में क्या लिखा जाए 3 लिखा जाए, नुकीली पावर में क्या लिखा जाए 3, उसका मतलब क्या होता है भाई घनमूल होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अपने पास क्वेश्चन है 47, 45, 52 का घनमूल निकालो। तो घनमूल निकालने से पहले एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, क्या वो सुनो ध्यान से। 1 का घन होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का कितना होता है भाई 1000।
10 का कितना होता है भाई 1000, 10 का कितना होगा 1000। अब सुनो ध्यान से, 1 का घन होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000 भाई। अब देखो 1 के घन के लास्ट में क्या रहे भाई, 1 क्या रहे ना, ये क्या रहा है। 2 के लास्ट में कितना है भाई 8 आया, 2 के लास्ट में कितना रहा 8, तो 8 के लास्ट में देखो कितना आ रहा है 2, 2 के लास्ट में 8, तो 8 के लास्ट में कितना आ रहा है 2, यानी कि 2 के लास्ट में 8 आएगा तो 8 के लास्ट में क्या आएगा 2 आएगा। 3 के लास्ट में 7, तो 7 के लास्ट में कितना आएगा भाई 3 आएगा। 3 के लास्ट में 7 है तो 7 के लास्ट में कितना आया 3 आया। 4 के में 4, 5 के में 5, 6 के में 6, 7 के में 3 तो 3 के में 7, 8 के में 2 तो 2 के में 8 और 9 के में 9 रहेगा, और 0 तो किसका रहेगा जिसका आएगा 0 रहे भाई। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते भाई अपन घनमूल निकालते, तो घनमूल में कितने कितने जोड़े बनेंगे 3 3 का जोड़ा बना लो भाई। अब देखो जोड़े में लास्ट अंक कितना आ रहा है, तो जोड़े में लास्ट अंक कितना आ रहा है अपने पास 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2, और तो बताओ 2 किसके घन के लास्ट में आ सकता है, 2 किसके घन के लास्ट में आ सकता है भाई 8 के लास्ट में, यानी कि 8, जोड़े का काम खत्म। अब जोड़े से आगे संख्या देखो कितनी है 474। अब अपन को इस 474 से छोटी एक पूर्ण घन संख्या देखनी है, तो 474 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या क्या होती है भाई 343, और वो किसका घन होती है 7 का, तो इसका घनमूल कितना बन जाएगा 78, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसका क्यूब रूट निकालना भी, तो लास्ट में देखो जोड़ा बनाया तो लास्ट में कितना रहा भाई 7, 7 किस लास्ट में आता है 3 के में, जोड़े का काम खत्म। अब जोड़े से आगे संख्या देखो कितनी है 1860। अब 1860 से छोटी पूर्ण घन संख्या बताओ क्या होती है, तो 1860 छोटी 12 का 1728, 13 का तो 2197 हो जाएगा, तो 12 का कितना होगा 1728, यानी कि 12 तो 123, तो इसका घनमूल कितना होगा 123, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, इसका घनमूल निकाला, तो पॉइंट को बाद में देखेंगे, पहले इस संख्या देखो, संख्या कितनी है 27, 27 का घनमूल कितना होगा 3, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगे हुए हैं तो ध्यान रखना, वर्ग में तो 2 पॉइंटों का 1 पॉइंट बाहर आता है, लेकिन घन में 3 पॉइंटों का 1 पॉइंट बाहर आएगा, तो 3 पॉइंटों का 1 पॉइंट, इन 3 का 1 बाहर, इन 3 का 1 बाहर, तो कितने पॉइंट बाहर आ जाएंगे 2 पॉइंट, तो आंसर लगा देंगे 0.03, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 48600 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तो गुणा में भाग की बात करेंगे तो अपन कौन सी विधि का यूज करेंगे भाई फैक्टर विधि का, तो 48600 के फैक्टर बना लो भाई। देखो पहले किसका जा रहा है 2 का भाई, 2 4 3 0 0 भाई, फिर से कैसे जाएगा 2 का 1 2 1 2 1 5 0 भाई, फिर से किसका जाएगा 2 का भाई 6 0 7 5 भाई। अब देखो किसका जा रहा भाई 3 का भाई, 3 दूनी 6 0 3 दूनी 6 3 5 15 भाई, फिर से किसका जाएगा 3 का भाई 3 6 18 3 7 21 3 5 15 भाई, फिर से किसका जाएगा भाई 3 का भाई 6 2 5, फिर से किसका जाएगा 3 का भाई 7 5, फिर से किसका जाएगा 3 का भाई 25, अब किसका जा रहा भाई 5 का 5 बार, 5 का 1 बार। ठीक है भाई, अब घन में कितने कितने के जोड़े बनते भाई 3 3 के जोड़े, घन में बनेंगे 3 3 के जोड़े, तो 3 3 के जोड़े बना लो भाई। ये जोड़ा बन गया भाई एक, ये 3 का जोड़ा बन गया। अब इस 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा और इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा अपने पास, है ना। इस 2 का जोड़ा, 2 का भी एक जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा नहीं बना और एक इस 5 का जोड़ा नहीं बना। अब एक बात, तो अगर इन 3 के पास एक 3 और होता और इस 5 के पास एक 5 और होता, अगर इन 3 के पास एक 3 और होता और इन 5 के पास एक 5, इन 5 के पास एक 5 और होता, तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाती, क्योंकि जोड़े बन जाते। तो अपन को एक तो 3 चाहिए और एक कितना चाहिए भाई 5 चाहिए, तो कितने से गुणा करना पड़ रहा है अपन को 15 से। यदि अपन 48600 को 15 से गुणा कर देंगे तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई 158.76 का स्क्वायर रूट प्लस 0.0081 का स्क्वायर रूट माइनस 0.036 का स्क्वायर रूट। देखो भाई 15, अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो 15,876 इसका स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 126, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगे हुए तो एक पॉइंट आ जाएगा, प्लस 81 का कितना होता है 9, 4 पॉइंट है तो बाहर 2 आ जाएंगे, माइनस अभी 361 का 19, 4 है तो बाहर 2 आ जाएंगे। पहले इन दोनों को जोड़ लो भाई, तो 12.6.09, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9.6.12, तो 12.69 आ गया, माइनस कितना करना है 0.19 भाई, 0.5.12, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 12.5, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भाई 3 की पावर 4 भाग में 9 गुणा √9, तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 को कितनी बार गुणा कर 4 बार,
3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 भाई, भाग में कितना है 9, और अंडर रूट 9 को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 3 9 से 9 कट गया भाई, 3 3 9 9 से कितना आ गया 27। तो इसका आंसर क्या बन गया, सी ऑप्शन। ठीक है, देखो भाई ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अपनी बुक है। इस बुक में गणित, हिंदी, तर्क शक्ति, सामान्य अध्ययन सभी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट दे रखे हैं। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स भी है भाई इसमें। और ये है भाई पेपर सेट। इस पेपर सेट में अभी तक एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए थे उन सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन है भाई। और ये अभी मैथ की शॉर्टकट बुक, बहुत अच्छी बुक है तीनों, ये आपको परचेज करनी है। इन बुक से बहुत ही प्रॉफिट होगा आपको, आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और अन्य भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।